जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम तो ओवर हो गया। अब बारी है मेंस एग्जाम की। यूपीएससी मेन एग्जाम कंप्लीटली आपकी आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग एबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसके आंसर करना है। इनफैक्ट वहां पर वर्ड लिमिट भी होती है और आप जो आंसर्स लिखेंगे वो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अगर आपका आंसर वर्ड लिमिट को एक्सीड करता है तो आपको नेगेटिव मार्क्स भी यूपीएससी की तरफ से अलॉट किए जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब क्वेश्चन ये आता है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे की जाए, कहां से की जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली आंसर राइटिंग की सारी स्ट्रैटेजीज, सारे रूल समझाने वाला हूं। इनफैक्ट एक अच्छा आंसर लिखने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, कैसे आप अपने आंसर को वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट करने से पहले, अगर इस वीडियो के बाद भी आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है आंसर राइटिंग को लेकर, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। तो आप इस नेम से सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। जो भी आपके सवाल है, जो भी आपके डाउट्स है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पर आपको मेरी पर्सनल आईडी भी मिल जाएगी, उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सो सबसे पहले तो जब आप आंसर राइटिंग की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सबसे पहले आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो बेसिक्स हैं वो ये हैं कि आपको एक नीट आंसर लिखना है। नीट से मतलब ये है कि आपको कटिंग, ओवर राइटिंग, स्क्रिबिंग, उनको अवॉइड करना है। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा और उस वर्ड में मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ इस तरीके से उसे कट कर सकता हूं। कुछ बच्चे होते हैं ना, आदत होती है कि नहीं पूरा इस तरीके से काटेंगे, नहीं। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप अपने आंसर की नीटनेस को स्पॉइल कर रहे हैं एंड यूपीएससी एग्जामिनर्स दे डू नॉट अप्रिशिएट इट। तो सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो है द आंसर शुड बी नीट एंड टाइडी। कटिंग, ओवर राइटिंग, उन सबको हमें अवॉइड करना है। उन सबको हम अवॉइड करेंगे, डेफिनेटली एक अच्छे स्कोर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सेकेंड बात जो याद रखनी है, योर आंसर शुड बी इलस्ट्रेटिव। इलस्ट्रेशन से मेरा मतलब ये है, as much as possible try to include diagrams, flow charts, mind maps in your answers। तो कोशिश कीजिए कि भाई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाए, फ्लो चार्ट इंक्लूड हो जाए, माइंड मैप्स आप इंक्लूड कर सके, लाइन डायग्राम आप इंक्लूड कर सके। नाउ इट इज नॉट अ वेरी रिजिड रूल। ऐसा नहीं है कि हर आंसर के साथ एक डायग्राम मैंडेटरी है, एक फ्लो चार्ट मैंडेटरी है, माइंड मैप बनाना जरूरी है। बट एज फार एज प्रैक्टिकेबली पॉसिबल, कोशिश ये कीजिए कि 10 आंसर, 20 आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें हर दूसरे आंसर में आप ये काम कर पाए। यूपीएससी मेंस में आपको जीएस में 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि 20 में से 11, 12, 13 आंसर्स में आप इनको यूज कीजिए। दे आर गोइंग टू इनहेंस योर आंसर। ये आपको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा दिलाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अगर आप पर आंसर आधा या 1 नंबर भी एक्स्ट्रा स्कोर करते हैं तो आप लगा सकते हैं कि 20 आंसर्स में आप 10 से 20 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर पाएंगे, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट जब हम बात करते हैं मेन एग्जाम की। द थर्ड बेसिक इज योर आंसर शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चरिंग से मतलब है आंसर जो है वो 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले इंट्रो, दैट इज इंट्रोडक्शन, देन योर बॉडी एंड देन द कंक्लूजन। ये होता है आपके आंसर का स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन अगर 150 वर्ड का आंसर है तो 2 से 3 लाइनों का होगा। अगर 250 वर्ड का आंसर है तो 3 से 4 लाइन तक आप उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 2 से 3 लाइनों का आप इंट्रोडक्शन लिखिए। हाँ, अगर वो 250 वर्ड का आंसर है तो उसमें 3 से 4 लाइन, 5 लाइन तक चल जाएगा, बट फिर भी द इंट्रोडक्शन शुड बी प्रिसाइज, कॉन्साइज, इफेक्टिव हो बट कॉन्साइज हो। देन योर बॉडी, जो मेन आंसर आपका लिखा जाता है वो बॉडी में ही लिखा जाता है। एंड बॉडी में कोशिश कीजिए कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मेन आंसर आपका यहीं पर आएगा। ठीक है, मेन आंसर आप अपना बॉडी में लिखेंगे एंड देन फर्स्ट द कंक्लूजन। कंक्लूजन भी 3 से 4 लाइन मैक्सिमम काफी होती है।
3 to 4 लाइन्स। आपने जो भी मेन आंसर लिखना है आप बॉडी में लिख दीजिए, उसके बाद कंक्लूजन में आके उस आंसर को कंक्लूड कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। ये तो बेसिक्स हैं जो हर बच्चे को पता होने चाहिए जब वो आंसर राइटिंग कर रहा है, कि भाई नीटली आंसर लिखे, कटिंग, ओवर राइटिंग, स्क्रिबिंग अवॉइड करनी है। आंसर्स इलस्ट्रेटिव होंगे तो ज्यादा मार्क्स फेच कर पाएंगे आप। एंड देन द स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग। ये हो गई पहली बात। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर। हम सिर्फ आंसर लिखना नहीं सीखना चाहते, हम ऐसे आंसर्स लिखना चाहते हैं जहां यूपीएससी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अवॉर्ड करे, क्योंकि जितने ज्यादा मार्क्स यूपीएससी मुझे आंसर्स में अवॉर्ड करेगी उतना ज्यादा मैं मेंस में स्कोर कर पाऊंगा, और जितना ज्यादा मैं मेंस में स्कोर कर पाऊंगा अल्टीमेटली उतना ही मेरा एक आईएएस, एक आईपीएस बनने का, मेरा सिलेक्ट होने का, एक अच्छी रैंक स्कोर करने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। अब जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे अलग अलग रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ जो बहुत जनरल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, आपकी बहुत हेल्प करेंगे आगे चल के अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। सबसे पहले 7-5-3 रूल। नाउ व्हाट इज इट? 7 का मतलब यह है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो आपको 7 मिनट में लिखना है। 7 मिनट्स, ठीक है, 7 मिनट्स। अब इनिशियली जब आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे आप 7 मिनट में आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं, अभी आपको आंसर राइटिंग की बहुत बारीकियां सीखनी है। अभी हो सकता है टॉपिक्स ऐसे हो जो आपको अंडरस्टैंड भी ना हो रहे हो, समझ भी ना आ रहे हो, तो 7 मिनट में नहीं लिखा जाएगा। सो टेक योर टाइम, 15 मिनट्स 20 मिनट्स ले लीजिए, बट ट्राई टू कंप्लीट द आंसर। आगे चलकर आपको कोशिश करनी है कि आप 7 मिनट में आंसर लिखें, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास 7 से 8 मिनट का ही टाइम होगा क्वेश्चन को पढ़ने का, अंडरस्टैंड करने का, आंसर का स्ट्रक्चर बनाने का और उसे लिखने का। इट इज अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम होता है, 7 मिनट ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस टाइम में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसकी डायमेंशंस भी अंडरस्टैंड करनी है, उसके ऊपर कंटेंट भी दिमाग में लेकर आना है, उस कंटेंट में स्ट्रक्चरिंग भी करनी है, वहां पर इलस्ट्रेशंस के लिए डायग्राम्स, माइंड मैप्स, वो भी आपको दिमाग में लेकर आना है। सो इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन। तो 7 मिनट में आंसर लिखना। 5 का मतलब यह है आपको जो पूछा जा रहा है, जो बेसिक क्रक्स है क्वेश्चन का, जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में कम से कम 5 पॉइंट ऐड करने हैं, 5 पॉइंट्स, ठीक है, 5 पॉइंट्स। ये दूसरी बात हो गई। तो मिनिमम आपके आंसर में 5 पॉइंट होने चाहिए जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड। एंड 3 इज एटलीस्ट इन पॉइंट्स में 3 डायमेंशन ओपन कीजिए, एटलीस्ट 3 डायमेंशंस। तो 3 डायमेंशंस। अब डायमेंशंस क्या है जो आप यहां पर नीचे देख रहे हैं? दीज आर द डायमेंशंस। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, सो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, एंड लीगल। ये हो गई डायमेंशन। जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं कोशिश कीजिए कि अपने आंसर को डाइवर्सिफाई करें, अपने आंसर में अलग अलग डायमेंशंस ओपन अप करें। देखिए यूपीएससी में आपसे जीएस के आंसर्स भी लिखवाए जाएंगे और ऑप्शनल के आंसर्स भी लिखवाए जाएंगे। ऑप्शनल में यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि अगर आपका ऑप्शनल कोई ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड ऑप्शनल है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पर आपको मास्टर्स लेवल तक की नॉलेज हो। दैट मीन्स यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही है डेप्थ ऑफ योर नॉलेज। वहीं अगर मैं जीएस की बात करता हूँ, यूपीएससी आपसे डेप्थ नहीं, वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप डाइवर्सिफाइड आंसर्स लिखिए। एंड दैट इज अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑप्शनल एंड योर जीएस पेपर्स। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो वो बहुत वेरिड हो, उसमें बहुत सारी डायमेंशन हो। जितनी ज्यादा डायमेंशन होगी उतना आपके लिए बेटर हो जाएगा, ठीक है। सो 7-5-3 रूल हमें याद रखना है, हमें इसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे, नॉट इनिशियली बट ऑफ कोर्स ग्रेजुअली। देन PESTEL। इसके अलावा अगर आप और कोई डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपके सिलेबस में बहुत सारी डायमेंशन है, हिस्टोरिकल है, ज्योग्राफिकल है, सोसाइटी से रिलेटेड हो जाएगा, सोशल तो आई गया खैर। आप इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो अगर आपके आंसर में वो स्कोप है तो आप उन डायमेंशंस को भी ऐड कर सकते हैं।
हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि सिर्फ इतनी डायमेंशन है, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। दूसरा हमारा रूल होता है 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल क्या, आपने देखा होगा यूपीएससी जब कोई क्वेश्चन पूछती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टिव वर्ड होता है ना, एक छोटा सा डायरेक्टिव वर्ड। वहां पर वो इलस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, इवैल्यूएट भी बोल सकते हैं, डिस्कस भी बोल सकते हैं, वो सारे आपके टेल वर्ड्स होते हैं। अब इन टेल वर्ड्स में कई बार यूपीएससी यूज करती है क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली इवैल्यूएट। क्रिटिकली वर्ड का मतलब होता है अ बैलेंस्ड आंसर। बैलेंस मतलब जो भी इशू है, जो भी टॉपिक है, जो भी कीवर्ड्स हैं, उनका पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों अपने आंसर में बाहर लेकर आना है। यू हैव टू ब्रिंग आउट बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव साइड। अगर वहां पर वो बोल रहे हैं क्रिटिकली, इफ द कीवर्ड इज क्रिटिकली, ठीक है, हिंदी में हम बोलेंगे आलोचनात्मक, तो हिंदी में ये वर्ड हो जाएगा आलोचनात्मक। तो अगर वो बोल रहे हैं आलोचनात्मक, वो बोल रहे हैं क्रिटिकली, दैट मीन्स वो आपसे चाहते हैं बैलेंस्ड आंसर। तो वहां पर क्या होगा, 50-50 रूल लगाएंगे। 50-50 मतलब 50 इज पॉजिटिव, 50 इज नेगेटिव। उसकी पॉजिटिव साइड भी हम ब्रिंग आउट करेंगे, उसकी नेगेटिव साइड भी हम ब्रिंग आउट करेंगे। 50-50 रूल। बट इफ द डायरेक्टिव इज नॉट, इफ इट इज नॉट क्रिटिकली, देन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, हम 80% उसके बारे में डायरेक्टली लिखेंगे। 20% क्या हो जाएगा, दिस 20% इज यू कैन ब्रिंग आउट द ड्रॉबैक्स और यू कैन प्रोवाइड सजेशंस। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि भाई सजेशंस दीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर नहीं पूछा जा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, 80% तो वो हो जाएगा आपका आंसर जो पूछा जा रहा है, 20% इज आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे आपने सजेशंस दे दिए, आपने पहले ड्रॉबैक बता दी और उसके बाद अपने सजेशंस दे दिए, ठीक है, बट दैट इज ओनली 20%, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये तब है जब क्रिटिकली वर्ड का यूज नहीं किया गया, वो डायरेक्टली कह रहे हैं इवैल्यूएट, एनालाइज, डिस्कस, ऑल ऑफ दैट। बट अगर क्रिटिकली वर्ड का यूज किया जा रहा, आलोचनात्मक वो कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आलोचनात्मक में हम 50-50 रूल जो है उसको यूज करेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ऑलराइट, तो ये तो हो गए वो बेसिक रूल्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाले आंसर राइटिंग में, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई किस तरीके से एक अच्छा आंसर हम बना पाते। नो फाइनली व्हाट आर द टिप्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूं आपको, जो जैसे मैंने पहले भी बोला था, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर तो आप मेरे साथ जुड़ी जाइए। यहाँ पर मैं ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, तो ये आपको मिल जाएगी, आप इसे सेव कर लीजिएगा। प्लस एप्लीकेशन भी, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी क्लासेस जो मैं लेता हूँ इनकी पीडीएफ वहां पर मिल जाती है। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ये सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एप्लीकेशन के बारे में अभी मैं क्लास के एंड में आपको बता दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारी की सारी पीडीएफ, इससे पहले मैंने 50 टॉपिक्स की एक सेशन लिया था, उसमें कौन से 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए थे, आप उन टॉपिक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन, ठीक है। तो फाइनली कैसे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना है जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अगर मैं सब चीजों को समअप करने की कोशिश करूं आपके लिए, तो सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल, द आंसर हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल। अगर हम जीएस का आंसर लिख रहे हैं, यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हम डायमेंशंस को ओपन अप करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया PESTEL हो गया, या फिर इसके आगे आप ज्योग्राफिकल, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्टोरिकल, वो डायमेंशंस ओपन अप कर सकते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास पेस्टल टेक्निक। इसके अलावा जो भी मेरे सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनको भी यूज कर सकता हूँ डायमेंशंस ओपन अप करने में। मैंने आपको बताया था 753 रूल्स, 5 पॉइंट लिखने हैं, एटलीस्ट 3 से 4 डायमेंशन ओपन अप करने की कोशिश करो। ये रहा डायमेंशन की गाइड आपके लिए। सेकंड इज सब्सटैंशिएट योर आंसर। ऑलवेज सब्सटैंशिएट योर आंसर। सब्सटैंशिएशन का मतलब क्या, आप जो भी पॉइंट लिख रहे हैं ना, उस पॉइंट को जस्टिफाई कीजिए। जस्टिफाई आप कैसे करते हैं, जस्टिफाई आप उसे करते हैं रियल लाइफ डेटा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ उसे कनेक्ट करके। मतलब यूज डेटा, यूज फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डेली बेसिस पर, जब आप करंट अफेयर्स को कवर करते हैं तो करंट अफेयर्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स के बारे में आप पढ़ते हैं, बहुत सारे डेटा के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स आप पढ़ते हैं, ये सब आपके सामने आता है।
यूज देम। जो भी पॉइंट आप लिख रहे हैं उसको सब्सटैंशिएट कीजिए, गवर्नमेंट स्कीम कोट कर दीजिए, कोई एग्जाम्पल कोट कर दीजिए, कोई रिपोर्ट, कोई डेटा, कोट ऑल ऑफ देम। दे विल हेल्प यू फेच अ लॉट ऑफ मार्क्स। ये जो 4 नंबर से 6 नंबर का सफर है, अगर मैं बात करता हूं 10 मार्क के क्वेश्चन की, 150 वर्ड के आंसर की, तो वहां पर आपको 5 नंबर मिल जाते हैं अगर आप अच्छा आंसर लिख रहे हैं। एक अच्छे और एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आंसर जिसमें 6, 6.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, उसमें फर्क यही है कि वहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वेट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आंसर। इसके साथ साथ जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, नीटनेस एंड स्ट्रक्चरिंग, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप हेडिंग्स यूज कीजिए, आप सब हेडिंग्स यूज कीजिए, आप डायग्राम्स यूज कीजिए, आप माइंड मैप्स यूज कीजिए। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद आप पॉजिटिव साइड दिखाना चाह रहे हैं, तो पॉजिटिव साइड के लिए सब हेडिंग का इस्तेमाल कर लीजिए, उसको बॉक्स में लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट इट। एग्जामिनर की नजर से वो चूकना नहीं चाहिए। आपको एग्जामिनर के लिए काम आसान करना है, आपको मेक श्योर करना है कि एग्जामिनर आपका आंसर पढ़े तो उसको ऐसा लगे कि हाँ यार मैं इसको मार्क्स दे देता हूं, इसने इतना अच्छा आंसर लिखा। तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, हमें उसके लिए सिंप्लीफाई करना। और वो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, वो सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही, हेडिंग्स यूज कीजिए, सब हेडिंग्स यूज कीजिए, डायग्राम्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे ना टॉपर्स के आंसर, मैं आपको दिखाऊंगा टॉपर्स के आंसर भी एक दिन लाकर, तो वहां पर आपको दिखाई देगा वो हेडिंग्स यूज कर रहे हैं, सब हेडिंग्स यूज कर रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, यूज ऑल ऑफ देम। दे विल सिंप्लीफाई योर आंसर एंड दे विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स, ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे डेफिनेटली। देन राइट योर आंसर्स पॉइंट वाइज। हालांकि पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, ये स्टूडेंट के ऊपर भी होता है, आप किसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बट व्हेन यू राइट योर आंसर्स इन अ पॉइंट वाइज फॉर्मेट, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स में आप डायमेंशंस को बहुत क्लियरली ओपन अप कर सकते हैं, आप फ्लो मेंटेन करने की टेंशन नहीं है आपको। पैराग्राफ में ना क्या होता है, हमें फ्लो मेंटेन करना पड़ता है, यहाँ पर वो फ्लो मेंटेन नहीं कर रहा। मैंने पहले पॉइंट में एक डायमेंशन लिखी, दूसरे में दूसरी लिखी, तीसरे में तीसरी लिख दी, और मैंने सब्सटेंशिएट कर दिया, तो बहुत क्लियरली, बहुत विविडली मेरा आंसर दिख जाता है, मेरे पॉइंट दिख जाते हैं, मेरी डायमेंशंस सामने आ जाती है। कोशिश कीजिए पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखिए और सिंपल लैंग्वेज का यूज कीजिए। डू नॉट कॉम्प्लिकेट योर आंसर। बहुत फ्लावरी लैंग्वेज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मत यूज कीजिए, यूज एज सिंपल अ लैंग्वेज एज यू कैन। जितनी सिंपल हो सकती है, जितनी सरल भाषा हो सकती है, उसका इस्तेमाल करो। देखो, सिंपल येट इफेक्टिव आंसर हम वो एक्सपेक्ट करते हैं। सिंपल मतलब आप सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, ठीक है। सिंपल येट इफेक्टिव, इफेक्टिवनेस कैसे आ रही है, आप सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, आप डायमेंशंस ओपन अप कर रहे हैं। दैट इज व्हाट अ सिंपल येट इफेक्टिव आंसर, जो आपको ज्यादा मार्क्स फेच करवाएगा। एंड फाइनली, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। अगर वो कह रहे हैं 150 वर्ड्स, तो भाई आंसर 150 वर्ड्स में होना चाहिए। 150 का मतलब क्या होता है, 150 का मतलब ये मान लो आप 140 से 165 तक की आपको छूट है। हालांकि अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर रहे हैं, 150 को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम लगा रहे हैं वहां पर, क्योंकि वो क्वेश्चन जो बनाया गया वो 150 वर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया गया। सो कोशिश ये करो कि 165 से कम ही वर्ड्स लिखो, बट हाँ उतना चल जाता, उतना लेवरेज आपके पास होता है। सिमिलरली अगर आप 250 वर्ड्स का आंसर लिख रहे हैं, तो कोशिश ये करो कि 220 230 वर्ड से लेकर 260 265 तक जाओ, उससे ज्यादा मत जाओ। इनफ वर्ड्स होते हैं अगर आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कंसाइज लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, दीज आर इनफ, उतने में हो जाएगा, ठीक है। इसके बावजूद कोई भी सवाल खड़ा होता है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, दैट्स द टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर रीच कर सकते हैं, अंकित सर _UPSC, दैट्स माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे यहाँ भी रीच आउट कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पर आपको मिल जाएगी। करना क्या है आपको सिर्फ यूपीएससी टॉपर्स हब, जो चैनल का नाम है वही वेबसाइट का नाम है, वही एप्लीकेशन का नाम है, यूपीएससी टॉपर्स हब। आपको वहां पर जाना है। जब आप वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद वो आपसे एक अकाउंट क्रिएट करवाएगी। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप डाउनलोड कर पाएंगे इन पीडीएफ्स को, या फिर अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा। एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे तो यहाँ पर आर कोर्सेज में फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है।
फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल, इस सेक्शन में जाकर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन और मेंटोरशिप का कंबाइंड बैच है ये, इसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं, 27,000 रुपये प्राइस रखा गया, और आप 2 पार्ट में पेमेंट पे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार में नहीं दे पाऊंगा तो 2 पार्ट में भी आप पेमेंट पे कर सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। इसके साथ साथ फाउंडेशन और पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच है। देन यू हैव पीएसआईआर ऑप्शनल और मेंटोरशिप का बैच। कुछ बच्चे फाउंडेशन से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया एंड दे नीड प्रॉपर गाइडेंस, उनको एक डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो मेंटोरशिप में आपको मिल जाती है। तो फाउंडेशन और मेंटोरशिप दोनों अलग अलग बैचेस है, कंबाइन करके भी आप ले सकते हैं, और पीएसआईआर ऑप्शनल उसके साथ कंबाइन करके भी ले सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स अकेले अगर आपको फाउंडेशन बैच लेना तो सफलता फाउंडेशन बैच इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इसके साथ साथ पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच है एंड देन मेंटोरशिप का बैच है। आप जिसमें चाहें उसमें एनरोल कर सकते हैं, बट सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट आ रहा है बैचेस से रिलेटेड, तो ये एक नंबर है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं 9634644992। इस नंबर पर एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा, बैचेस से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से एक ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लास में जहां पर हेल्प करेंगे आपकी कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अच्छा परफॉर्म कर पाएं और एक हाई स्कोर कर पाएं, जिससे आप आगे चल के एक आईएएस एक आईपीएस जरूर बन पाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।